बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, इस टॉपिक में हम करेंगे क्या, पहले हम फाइंड करेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल के एक पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम कितना है। उसके बाद हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ भी देखेंगे। और दरमियान में हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये हमारे पास होता है P इज़ इक्वल टू mv। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो आप कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि P इज़ इक्वल टू mv। देखिए, जो लीनियर मोमेंटम है डिपेंड कर रहा है मैस एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। देखो, अगर मैस ज़्यादा होगा तो भी लीनियर मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो भी लीनियर मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक वहाँ से साइकिल आ रही है, एक वहाँ से ट्रक आ रहा है और दोनों आपके साथ आकर फॉर एग्जांपल टकरा जाते हैं, तो ज़्यादा हार्मफुल कौन होगा, साइकिल या ट्रक? ट्रक होगा। क्यों? क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है। तो जिसका मैस ज़्यादा होता है उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है। इसी सेंस में अगर वहाँ से दो साइकिल्स आ रही है, अब वहाँ से दो साइकिल्स आ रही हैं, एक की स्पीड बहुत ज़्यादा है, एक की स्पीड बहुत कम है, दोनों आपके साथ आगे टकराती हैं, कौन सी ज़्यादा हार्मफुल होगी? आप कहोगे जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा हार्मफुल होगी जब उससे टकराएगी साइकिल। तो इसका मतलब है अगर वेलोसिटी अगर हमारे पास वो इंक्रीज़ हो जाए तो भी लीनियर मोमेंटम इंक्रीज़ हो जाता है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल डिपेंड कर रहा है मैस एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो हमें क्या कहता है कि जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके मोमेंटम में चेंज आ जाता है। इसको हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि चेंज इन मोमेंटम dp बाय dt वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? वो हमारे पास इक्वल होता है फोर्स के। तो F इज इक्वल टू dp बाय dt, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर अगर हम P की वैल्यू पुट करें तो F इज इक्वल टू d mv डिवाइडेड बाय dt। m क्योंकि कांस्टेंट हम ले रहे हैं तो बाहर ले आएंगे, तो F इज इक्वल टू d v और यहाँ पर हम क्या ले आएंगे m और डिवाइडेड बाय dt। ओके हो गया। dv बाई dt क्या होता है? ये तो एक्सेलरेशन होता है। तो F इज इक्वल टू ma हमारे पास आ जाएगा। ओके हो गया। इसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम हम देखने वाले हैं हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, देखो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय m कर देते हैं। m से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर मतलब p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर चीज़ पे हमने कहा था कि ये तो हमारे लिए एक पार्टिकल के लिए, लेकिन अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो उसका अगर आपको कहा जाए कि लीनियर मोमेंटम निकालो तो आप कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई सिस्टम है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जिसमें मैस m1 है, m2 है, इसका m3 है और अप टू mn। ठीक है, और वेलोसिटी v के साथ क्या करेंगे, मोशन में है। इनका बताओ लीनियर मोमेंटम कितना होगा? तो इनका लीनियर मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालते हैं कि p टोटल लीनियर मोमेंटम इनका कितना होगा, p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अप टू pn आप कर लो। ठीक है, इन सारे पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम निकालोगे, प्लस करोगे तो वो आ जाएगा लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, जो दूसरा पार्टिकल है m2 v2 उसकी m2 मैस, v2 उसकी वेलोसिटी, m3 v3 अप टू mn vn आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, अब mn vn तो आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू
सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक और MI/VI कर देंगे। तो ये हमारे पास है लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। ओके हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट से कि जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, उसकी जो हमारे पास वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो VCM इज इक्वल टू 1/m, हम ये ना फार्मूला डिस्कस करके आ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो I इज इक्वल टू हमारे पास सबमिशन ऑफ MI/VI, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास निकालने का सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है उसको निकालने का ये क्या है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या होगा, MVCM सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, सबमिशन ऑफ MI और VI, आप इसको कर लो, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है, MVCM, तो ये हमारे पास सबमिशन ऑफ MI/VI, तो टोटल लीनियर मोमेंटम नहीं बनता, तो इसको आप लिख लो सिंपल P लिख लो। ओके हो गया। अब सिंपल P हम लिख लो, तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आप क्या कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dP डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू m कांस्टेंट है, तो dVCM डिवाइडेड बाय dt हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dP डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू m इंटू ACM, ये हमारे पास आ जाएगा MACM इसका एक्सेलरेशन। ओके हो गया। अब हमें पता है कि ये जो MACM है, ठीक है, आप इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का फॉर एग्जांपल, ठीक है। MACM क्या होता है, ये तो फोर्स होता है, कौन सी, एक्सटर्नल फोर्स, और वो किसके इक्वल होता है, कैपिटल M इंटू ACM। F इज इक्वल टू M में फार्मूला तो पढ़ा होगा ना, तो हमारे पास कैपिटल M ACM इज इक्वल टू कौन सी, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल। ओके हो गया। अब इस MACM की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dP/dt, ये हमारे पास है न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये हम कब से फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे पास ठीक है, आज के लेक्चर में हमने जस्ट इतनी चीज़ें फाइंड करनी थी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो एक पार्टिकल है उसका लीनियर मोमेंटम कितना होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं उसका लीनियर मोमेंटम कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना होता है। उसके बाद हमारे पास जो न्यूटन्स लॉ है फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो हमने डिराइव किया। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट इतना ही काम करना था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।